आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। वेल गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, वेयर यू कैन लर्न along with fun. Once again, welcome back to your favorite program of sports, that is खेल की बात रेडियो टशन के साथ. As always, India versus Australia, a tense match. It was a good competition between both these teams. They played fantastic cricket. Australia was in completely popped up in pressure. They managed to score 199 below 200. That was a psychological advantage for India. But when they come out to bat, oh my God, what a drama it was in the second over. Three down for the loss of three down for just 2 runs on the board. Rohit Sharma, Shreyas Iyer, and Ishan Kishan, all three the top batsmen as far as open and one down is concerned, got dismissed very early. Then came in the chase master Virat Kohli and dependable KL Rahul. He's been in good touch from two three 2 3 months, I think. Yes, in Asia Cup he played some good knock against Australia, was good also, but in the end he managed to score 97 runs, just 3 runs away from his 100. Would have been a fantastic 100 if there were some more runs, but it was not there. Kohli batted well for his 85 after playing 116 delivery. It was very very good inning, compact inning, well anchored by both the batsmen. Once again, welcome back in the show. As always, Mr. Ramkishan ji, good morning. कैसे फील कर रहे हैं भाई साहब? भारत मैच जीत गया कल. जी हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और जब सभी लोग टेंशन में थे, तब तब भी उस समय भी मैं जिससे मेरी बात हो रही थी, मैं यही कह रहा था कि कोहली है तो मुमकिन है। और सभी श्रोताओं को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म मतलब भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच हो और थोड़ा सा ट्विस्ट या ड्रामा ना हो तो फिर वो मैच कैसा? और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक और रिकॉर्ड था, वो भी ब्रेक हो गया, या जी कह हाँ, लीजिए. शायद आप यही कह रहे होंगे कि 1992 विश्व कप के बाद आज हम्म. तक कभी भी ऑस्ट्रेलिया पहला मैच हारा नहीं। बिल्कुल. और दूसरा एक और भी रिकॉर्ड था, ऑस्ट्रेलिया जब जब 8 तारीख को मैच खेला है, 8 अक्टूबर को, तब तब ऑस्ट्रेलिया हारा है और वो मेंटेन रहा. तो ये जी हाँ। तारीखों के भी बड़े मायने होते हैं, हाँ? जी, निश्चित तौर से। हम्म, तो ये तो कुछ रहा मैच का लेखा जोखा. जडेजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेट उन्होंने ले डाले. जी। अ, हुआ क्या, मैं आपको बताऊं हम्म. कि जब ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और बिल्कुल सही फैसला था वो, सही मायने में। ऐसी पिच थी, बेजान पिच थी वो। शुरुआत में यदि 1 घंटा निकल जाए तो बेजान सी पिच नजर आ रही थी, लेकिन रविंद्र जडेजा के एक्सपीरियंस वहां पे, आ, वो खेलते आ रहे हैं निरंतर, तो उनको वहां की पिच का अंदाजा है। आ, उसी कारण उन्होंने वो जो असर छोड़ा, वो जो कहर ढाया, उस कहर से कभी भी ऑस्ट्रेलिया उबर नहीं पाया। हुआ ये, पहला ही विकेट सस्ते में गिर गया था जब बुमराह ने मिच मार्च को आउट कर दिया था। 5 पे पहला विकेट गिरा। उसके बाद एक साझेदारी हुई 69 रनों की। 74 पे दूसरा विकेट गिरा। आउट हुए डेविड वार्नर। तो डेविड वार्नर आउट हुए, उन्होंने अच्छी पारी खेली, एक बल देने वाली पारी खेली उन्होंने। और मेरे को लगता है 41 रन बनाए। जी हाँ, 41 रन बनाए उन्होंने। उसके बाद तीसरे विकेट के लिए मार्नस लगुशेन और स्टीव स्मिथ के बीच 36 रन की साझेदारी हुई। 110 पे तीसरा विकेट गया जब स्टीव स्मिथ को चकमा देती हुई सर रविंद्र जडेजा की गेंद स्टंप्स में घुस गई। स्मिथ बहुत बढ़िया खेल रहे थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे। आउट हुए।
उसके बाद 119 पे चौथा विकेट गिरा, आउट हुए मार्नस लगुशेन। और उसके बाद 119 पे ही पांचवा विकेट गिरा, एलेक्स कैरी को 0 पे चलता किया सर रविंद्र जडेजा ने। उसके बाद 119 पे 5 हो गए, 140 पे छठा विकेट गिरा, 140 पे ही सातवां विकेट गिरा, और 165 के आते आते होते ना होते आठवां विकेट भी खो दिया। एक साझेदारी बनी, 165 के बाद 24 रन की साझेदारी, और 189 पे 9वां विकेट गिरा, और 199 99 पे पर। पूरी टीम ढेर हो गई। और इसकी एक और खासियत बताऊं, ये जो 65 के बाद जो 34-35 रन बने, इसमें मिचेल स्टार्क का बड़ा योगदान था। उन्होंने 28 रन बनाए, यानी मार्नस लगुशेन के 27, मिचेल स्टार्क के 28, और 46 रन बनाए स्टीव स्मिथ ने, यानी स्टीव स्मिथ के बाद वार्नर, वार्नर के बाद मिचेल स्टार्क का नाम आता है, यानी तीसरे नंबर के बल्लेबाज रहे हाईएस्ट रन रन गेटर के बनाने। मामले में। जी जी, जी हाँ, जी हाँ। हम्म। तो और जब भारत ने लक्ष्य का पीछा किया, तो भारत की एक नाटकीय शुरुआत हुई। पहले ओवर में ही मिचेल स्टार्क की गेंद पे ईशान किशन आउट हुए, और कोई आवश्यकता नहीं थी, टारगेट भी बहुत कम था, मगर किंतु परंतु मगर अगर मगर से कुछ होता नहीं है। वो विकेट गिरा ईशान किशन का, और वो आउट होकर पवेलियन गए। अब आना हुआ किसका? चेज मास्टर का। चेज मास्टर जब विकेट पे आए, ईशान किशन का वो गोल्डन डक था, एक गेंद खेली और आउट होके चले गए। ईशान किशन का गोल्डन डक था, आए चेज मास्टर। लेकिन दूसरा ओवर जॉर्ज हेजलवुड लेकर आए नई गेंद से। हुआ क्या, रोहित शर्मा आउट हुए, और रोहित शर्मा ने रिव्यू लिया, और वो रिव्यू में अंपायर कॉल हो गई, अंपायर ने आउट दिया था, इसीलिए रोहित शर्मा को जाना पड़ा। उसके बाद श्रेयस अय्यर का भी लगभग यही हाल हुआ, हेजलवुड की गेंद पे वो भी आउट हुए। तो रोहित शर्मा ने 6 गेंदों में 0 किया, और अय्यर ने 3 गेंदों में 0 किया, और ईशान किशन का गोल्डन डक। जब 2 रन पे 3 विकेट हो गए थे, किसी ने नहीं सोचा था कि क्या होगा नहीं होगा। फिर संभलते संभलते एक प्लान तैयार किया केएल राहुल, जिसमें खास किरदार में थे। उससे पहले घटना और घटी 12 जब 12 स्कोर था, मिच हम्म। मार्च से विराट कोहली का एक कैच छूटा। और वो सभी बड़ा डॉली था जिसको कहते सभी ना। जी, सभी भारतीयों ने कहा लेकिन वो कैच छूट गया, और वहीं से मौका मिला भारत को वापिस आने का मैच में। केएल राहुल ने हिम्मत दिखाई, विराट कोहली को सहारा बंधाते रहे, और खुद उन्होंने ज्यादा स्ट्राइक लेकर गेम को कंट्रोल किया। विराट कोहली की तो फिर भी एक बारी में चांस कह सकते हैं, केएल राहुल ने एकदम कोई चांस किसी को नहीं दिया। और जब पहला स्पेल निकाल लिया ना उन्होंने, हेजलवुड, पैट कमिंस और स्टार्क का, फिर हम्म। उसके बाद तो वारे न्यारे हो गए। और होते न होते मैच समापन के पहले, जब विराट कोहली आउट हुए 85 रन बना के, तब तक 165 रन की एक मजबूत साझेदारी हो चुकी थी, और भारत 167 पे 68 पे अपना दूसरा विकेट उसने खोया, तो 166 रन की साझेदारी हुई। और 68 के बाद 32 रन चाहिए थे, जो कि खास कुछ उसमें कठिनाई होने वाली थी नहीं। विराट कोहली के आउट होने के बाद केएल राहुल ने फिर और हार्दिक पांड्या ने कुछ जबरदस्त क्रिकेट खेला, 2-3 छक्के लगा के मैच को जल्दी ही फिनिश कर दिया। जी।
4 ही विकेट गिरे, मतलब उन 3 विकेटों के पतन के बाद केवल एक विराट कोहली का विकेट गिरा। अगर वो भी नहीं गिरता तो कितने मजे होते। बहरहाल जो भी हो, अल्टीमेटली भारत को एक बड़ी जबरदस्त जीत मिली। हम्म। और मुझे लगा कि शायद जब जब 3 विकेट गिर गए थे ना, मुझे लगा यार पता नहीं मैच में क्या होगा, क्या नहीं होगा। So there was lots of oohs and ahs, but again, it was India who managed to win the match with 6 wickets, with 9 overs in hand, at least 41 over completely taken by India to win this game. 200 was not a difficult total to be chased. बट अगेन चेन्नई में ही ना ये रहा है, अक्सर लो स्कोर ही होते हैं, मीडियम स्कोर्स बनते हैं, बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम नहीं है होते चेन्नई में, क्योंकि ग्राउंड कुछ ऐसा ही है। अ, क्या लगता है भारत की कोई अगली प्लानिंग होगी इन 3 बल्लेबाजों को लेके कि यार ऐसा कैसे हो गया? मतलब रिव्यू तो करना चाहिए भारत को ना, इतना खतरनाक मोड़ आया था मैच में। अगर विराट कोहली खुदा ना खास्ता वो 12 पे वो कैच पकड़ लिया जाता उनका, और जबकि जो कि पकड़ा जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट कैच नहीं था वो, आराम से हाथ में आने वाला कैच था और उसको छोड़ दिया। तो वहीं से शायद वो मैच छोड़ दिया। उसके बाद तो खैर जैसा आपने कहा कोई चांस वांस दिया नहीं किसी ने भी। तो क्या लगता है आपको, कहीं कहीं इस पर एक मीटिंग होगी, या फिर चिंतन किया जाएगा, या फिर सब ठीक ठाक है? देखिए, होता क्या है, जब आप मैच हारते हैं तो किसी न किसी पे वो ठीकरा फोड़ा जाता है। जब आप जीत जाते हैं सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन हाँ, जब भी कभी बात होगी तो उसको मेरे को लगता है ये कह के समाप्त कर दिया, वो एक दिन था, वो एक खराब दिन था जो हमारे पीछे पड़ा था। और या वो उस दिन वो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के तर्कश से कहीं ना कहीं वो गेंद निकली जो सच में ऐसा काम कर गई। आ, ये सब बातें होंगी और वीडियोस तो देखे ही जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है चिंता की कोई बात होनी नहीं चाहिए। इसका कारण है, मैं अपनी बात बताऊं। देखिए, ईशान किशन दोहरा अ, उछाल उस विकेट पे था। दूसरी बात, ईशान किशन का जो डिसमिसल हम देखेंगे ना, वो एक दुधारा तलवार है। मैं कल भी ये बात कह रहा था शो में समरथ जी से कि आपके पास दो मौके हैं। या तो केएल राहुल को आप ओपन करा के सूर्य कुमार को खिला सकते थे मिडिल में, और एक मौका था ईशान किशन को रख करके, क्योंकि उन्होंने कहा था आउट तो सभी होंगे। और ईशान किशन को आपने रखा तो एक दुधारा तलवार है, यदि चलेगी तो जो है आपके जिस पे चलेगी उसको घायल कर जाएगी, यदि नहीं चली तो आपको घायल कर जाएगी, वही होगा। और रही रोहित शर्मा की बात, तो रोहित शर्मा ने जब रिव्यू लिया तो वो अंपायर कॉल हो गई, तो मुझे लगता है ज्यादा सोचने विचारने का वक्त है नहीं। श्रेयस अय्यर के बारे में, उनकी प्रतिभा के बारे में कोई शक शुबा नहीं है। मैं मानता हूँ वो नई गेंद थी, नया मूवमेंट था, और पिच हरकत कर रही थी। हमेशा ऐसा होने वाला है नहीं। श्रेयस अय्यर आपको रन बनाते हुए दिखेंगे जी। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो एक दौर था जो गुजर गया, ये वाली बातें आएंगी। लोग अक्सर इस वाक्य का इस्तेमाल करते हैं, वो एक दौर था जो गुजर गया। अल्टीमेटली भारत को उसका कोई नुकसान उठाना पड़ा नहीं, क्योंकि भारत को जो अंक चाहिए थे वो उन्हें मिल गए, और जीत से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। अगला मैच भारत का मुझे लगता है नीदरलैंड से, अगर मैं ठीक हूं तो। नहीं, अफगानिस्तान से है 11 तारीख को। अच्छा, 11 तारीख को अफगानिस्तान से, बिल्कुल। हाँ, न्यूजीलैंड और नीदरलैंड का बल्कि मैच आज है, राइट? जी, न्यूजीलैंड नीदरलैंड का मैच आज हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। डबल हेडर अभी तक एक ही हुआ है इस अच्छा, विश्व कप में। एक चीज जी, वो कल एक डबल हेडर है, उससे आप निश्चिंत रहें। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, हम्म। कहाँ आपको ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया टीम ठीक थी और पटरी से उतर गई? हाँ, ऑस्ट्रेलिया की जब स्टार्ट पहले बार टॉस जीत के पहले शायद बॉलिंग करने का निर्णय
मेरी समझ थोड़ा सा परे है, क्योंकि पिच जब ऐसी हो, आपके पास इतिहास भी है चेन्नई ग्राउंड का कि जो बाद में टीम खेलती है उसके पास एज रहता है, तो शायद ऑस्ट्रेलिया के साथ जा सकता था। वो एक चीज हो सकती थी, बहरहाल वो हुई नहीं। उसके बाद वार्नर अच्छा खेल रहे थे, स्मिथ भी अच्छा खेल रहे थे, उन सबको स्टार्ट मिला, बट उन स्टार्ट्स को उन लोगों ने कन्वर्ट नहीं किया। वो एक रीजन हो सकता है कि अगर थोड़े और रन होते, शायद जो जो वहां का स्कोरिंग रेट रहा है अब तक 250, 60, 70, तो शायद थोड़ा मैच और अलग होता, या फिर ऑस्ट्रेलिया के सोच रहे होते। बट अगेन, रन कम होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त बॉलिंग की। कम से कम शुरुआत के ओवर में बड़ी अच्छी बॉलिंग की। बीच में रन्स बने नहीं, आपने देखा ही होगा। कोहली और राहुल कितने सहजता से, कितनी आसानी से बॉल को लेफ्ट कर रहे थे, छोड़ रहे थे सिर्फ कि ठीक है भाई, रन ना बने कोई बात नहीं, विकेट नहीं गिरने चाहिए। वो शायद ऑस्ट्रेलिया में नजर नहीं आया, वो जल्दबाजी में नजर आ रहे थे, पता नहीं किस बात की। शायद उनको ये था कि पहला मैच हम कभी हारे नहीं है, तो ठीक है, जीत ही लेंगे। और चेन्नई पे भी कभी ऑस्ट्रेलिया हारा नहीं है भारत से, ये आपको याद होगा। तो वो सब उनके ऊपर शायद ज्यादा हावी हो गया, और इसलिए वो मैच से उतर गए। और हाँ, पटरी से उतर गए बल्कि, और मैच में तो वैसे ही उनकी कहानी खत्म हो गई जब भारत जीत गया। तो मुझे लगा पार्टनरशिप्स में शायद थोड़ी समस्या थी, पार्टनरशिप्स हुई नहीं, बराबर सपोर्ट मिला नहीं, इस वजह से शायद ऑस्ट्रेलिया वो कर नहीं पाई जिसके लिए उसे जाना जाता है। बिल्कुल सही बोला आपने। हुआ ये, जो मेरी अपनी सोच है वो ये कि देखिए, ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों ही अपनी नर्व्स को कंट्रोल नहीं कर पाए। हम्म। दोनों ही के साथ नर्वसनेस दिख रही थी। और ऑस्ट्रेलिया, बस फर्क ये था, जब ऑस्ट्रेलिया टॉस जीता तो ऑस्ट्रेलिया ने ये सोचा कि हम ज्यादा रन बना के स्कोर बोर्ड पे दबाव डाल के हम भारत को चुप रख सकते हैं। हम्म। क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं भारत की बैटिंग लाइनअप से डर था। बिल्कुल। जिस तरह से जिस तरह से वो जब न्यूजीलैंड, वो अफ्रीका का वो मैच था कि लंका ने फील्डिंग की टॉस जीत के, और वहां वो ये हो गया, तो उससे कहीं ना कहीं सभी लोग सहम गए हैं। और रही बात ऑस्ट्रेलिया की कि कहाँ चूक हुई, तो मेरी अपनी सोच है, जब 5 पे एक विकेट गिरा, तो उसके बाद साझेदारी हुई 69 रनों की, 74 पे दूसरा विकेट गिरा, फिर 36 रन की साझेदारी हुई 110 पे, जब 3 था। एक साझेदारी की आवश्यकता थी वहां पे। अ, हम्म। एक साझेदारी की आवश्यकता थी जब ग्लेन मैक्सवेल खेल रहे थे वहां पे। हाँ, हाँ, उनके साथ मार्नस कई लोग आए, मार्नस मार्नस लेबुशेन भी लगुशेन के आए। साथ, हाँ बस वही मार्नस लगुशेन और मैक्सवेल खेल रहे थे। और वहां से जो एक कोलैप्स हुआ है, 119 पे 4, 119 पे 5, 140 पे 6, 140 पे 7, ये जो एक स्कोर पे दो 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 विकेट गिर विकेट। जाते हैं ना, हम्म। बड़ा, इससे जो है ना, बड़ा हार्श होता है, बड़ी तकलीफ होती है। मुझे लगता है वही चीज हुई कि पार्टनरशिप का अभाव। और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया ने पॉजिटिव क्रिकेट नहीं खेला, मुझे लगता है कुछ नया करने की कोशिश की। उसी चक्कर में मुझे लगता है, अगर रविंद्र जडेजा को अटैक ना करते, वो हर गेंद पे सिंगल सिंगल लेते, 6 गेंदों में 6 रन आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मुझे आध लगता डॉट है, होती, कोई बात नहीं। हाँ मुझे लगता है वो लोग उनके पीछे पड़ने गए। उन्होंने ये सोचा कि हम पहले ही स्पेल में निस्तेनाबूद कर देंगे, ताकि बाद में उनका कॉन्फिडेंस हिल जाए और बाद में वो खर्चीले साबित हो, लेकिन ऐसा हो ना सका। और वो स्टीव स्मिथ को आउट उन्होंने कर ही तो दिया। तो ये सीन रहा। बाकी आज नीदरलैंड और न्यूजीलैंड का मैच है। नीदरलैंड कभी भी न्यूजीलैंड से जीता नहीं है, और जिस तरह की न्यूजीलैंड फॉर्म में है, उससे ऐसा लगता भी नहीं है कि नीदरलैंड को वो छोड़ देगी। क्या लगता है, आराम से जीतेगी न्यूजीलैंड, या फिर कुछ है मैच में? नहीं, मेरे हिसाब से तो मुझे लगता नहीं है कुछ है, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल टीम है नीदरलैंड, कुछ कह नहीं सकते। हाँ भाई, कब 300 मार दे कुछ नहीं पता। कुछ कह नहीं सकते बाकी। अच्छा, एक चीज है, मेरे जहन में बार बार ये बात कौंध रही है कि यदि हम अब 10 टीमें खेल चुकी हैं, सब अपना अपना पहला मैच खेल चुकी हैं, उन 10 में से 5 टीमें जीती हैं,
उन हो गई जीतने वाली टीमों के बारे में मैं आपको बताऊं, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, पाकिस्तान, भारत भारत। और बांग्लादेश। हम्म, सेमीज में क्या इन्हीं 5 टीमों में से 4 टीमें होंगी, या आप सोचते हैं कि अभी ये शुरुआत है, आगे नहीं नहीं बानगी नहीं, आगे दिखेगी? अभी तो कुछ कहना ठीक नहीं है, अभी शुरुआत ही है और हम इनिशियल फेज में है वर्ल्ड कप के, तो अभी तो कुछ कह देना कि मुश्किल क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि आएगी, ऑस्ट्रेलिया को आप हल्के में नहीं ले सकते। अब ऑस्ट्रेलिया अभी 5 में आपको नजर नहीं आ रही क्योंकि वो पहला मैच हार गई है, बट ऑस्ट्रेलिया को कमबैक करना आता है बड़े टूर्नामेंट्स में। भारत के साथ ये दिक्कत है कि बड़े मैचेस में वो कमबैक नहीं कर पाते कई बार। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ये दिक्कत नहीं है, उनको कमबैक करना आता है। और न्यूजीलैंड तो खैर जीत चुकी है। इंग्लैंड भी एक अच्छी टीम है, ऐसी बात नहीं है कि आप अभी देख रहे हैं कि इंग्लैंड यार 5 टीमों में है ना जो जीती हैं, तो कुछ इधर उधर होगा। इंग्लैंड अच्छी टीम है और वो भी कमबैक करना जानती है। हालांकि बेसबॉल क्रिकेट वो खेलते हैं, और बेसबॉल क्रिकेट का क्या खूबसूरत नजारा पेश किया उस दिन साउथ अफ्रीका ने। तो बड़ा मजा आया मुझे देख के वो मैच। 428 रन बना डाला उन्होंने। हालांकि बाद में लंका ने बैटिंग भी अच्छी की, जितनी उनकी कैपेसिटी थी उस हिसाब से 326 रन भी बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। 400 रन का आप चेज कर रहे हो और 330 तक पहुंच जाना तो बड़ी बात होती है अपने आप में। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी सेमीफाइनलिस्ट टीमें कौन सी हैं? 4? न्यूजीलैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में कोई एक। अच्छा, यानी इंग्लैंड, वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में कोई एक। हाँ, इंग्लैंड में कोई। हाँ, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में कोई एक, हम्म, है ना? बिल्कुल। चलिए। तो अ, अच्छा, क्या, अब आप बताइए कि ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक में जब वो कैच छूटा, भारत मैच जीता, तो क्या बात हो रही होगी? एक फनी सी बात है ये कि कुछ नहीं, 19 मार्च को क्या कह रहे होंगे कुछ नहीं सब लोग? बोला होगा भाई तूने नैया डुबो दी। एक तो तूने रन नहीं बनाए, ऊपर से तूने कैच भी छोड़ दिया यार, ऐसा नहीं करना था तेरे को। कल वो उसका दिन नहीं था, क्योंकि शून्य किया, और हाँ, उसके बाद जो है, वो कैच, अगर वो कैच पकड़ लेता ना तो उसका शून्य भी 100 रन के बराबर मानते लोग। शायद धुल जाता वो शून्य हाँ, भी, अगर वो कैच अच्छा, कल एक कैच और शानदार पकड़ा गया। विराट उसकी कोहली तरफ ने। मैं नहीं, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान जरूर आकर्षित कराना चाहूंगा, और आप जाके कभी देखिएगा उसमें, फ्लैशबैक में जो हाईलाइट आती है, मार्नस लघुशेन का कैच जो केएल राहुल ने पकड़ा। अच्छा, क्या गजब कैच था! शानदार कैच, अद्भुत कैच, नहीं राहुल अच्छे अविस्मरणीय फील्डर है। कैच। राहुल अच्छे फील्डर हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। कैचेस पकड़ते आए विश्वसनीय। हैं वो। तो नहीं, कोई। पहले विकेट कीपिंग में इशू थे, लेकिन अब उन्होंने उनको भी, वो एक चेक बॉक्स था, अब उसको भी उन्होंने टिक किया है। और मुझे लगता है अब कोई किसी को शक नहीं है, यदि पहले विकेट कीपर की बात आएगी तो मुझे लगता है केएल राहुल ही अभी होंगे। तो चलिए। मुझे लगता है काफी बातें अब हो चुकी हैं, और नीदरलैंड और न्यूजीलैंड का मैच है, अहमदाबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा। विलियमसन उपलब्ध होंगे। एक कमेंट जरूर आपसे लूंगा, विलियमसन उपलब्ध होंगे, पहली बात तो बाहर कौन जाएगा? दूसरी बात, क्या विलियमसन 3 खेलेंगे या रचिन रविंद्रा 3 खेलेंगे? ये बड़ा पशुपेश का विषय है। मुझे लगता है विलियमसन हमेशा से 3 नंबर खेलते आए हैं। अवेलेबिलिटी के बाद वो 3 नंबर विलियमसन का ही होगा। बाहर कौन जाएगा ये बता पाना अ, अभी की स्थिति में मुश्किल इसलिए है क्योंकि आया कौन था विलियमसन की जगह पे। तो जो आया था वही जाने के दावेदार होगा भाई। कौन आया था, आपको आइडिया है विलियमसन की जगह पे किसको उन्होंने अपॉइंट किया नहीं, था? तमाम लोग थे, जैसे चैटमैन है, और ये कहें डेरिल मिचिल भी टीम में है। देखिए किसकी बलि चढ़ती है। फिलहाल रचिन रविंद्रा कहाँ खेलेंगे? ये बड़ा बड़ा डिफिकल्ट विषय है, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है।
न्यूजीलैंड क्या सोच रहा होगा, उसके हिसाब से आंसर देना बड़ा मुश्किल है। आई थिंक एक प्लेयर अगर 3 नंबर पे अच्छा किया है उसने, तो उसको एक आध मौके और देने चाहिए। मुझे लगता है ये भी हो सकता है कि शायद अगर पारी की शुरुआत विल यंग ने की हो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, अगर हम्म। विल यंग ने पारी की शुरुआत की हो तो विल यंग को बाहर बिठा के विलियमसन को लाया जा सकता है और रजिंद्रा और को रचिन ओपनिंग कराई जाए। रविंद्रा से हम्म। जो है ओपन करवाया जा सकता है। हो एक आइडिया है ये, हो सकता है। क्योंकि उन्होंने अभ्यास मैच में ओपन किया है, जैसा कि हमारे सम्राट प्रसाद जी इस चीज का उल्लेख कर चुके हैं। खैर, मुझे लगता है काफी चर्चा हो चुकी है आज के मैच पे। खास कुछ है नहीं, बीते दिन के मैच में जो घटा वो हमने बता दिया है। यदि एक बार हम बॉलिंग कार्ड पे नजर डालें, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जॉश हेजलवुड ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए थे और और 1 कुछ था विकेट भी नहीं। मिचेल स्टार्क को मिला था। वहीं हम्म। भारत से सबसे ज्यादा विकेट सर रविंद्र जडेजा ने लिए, 28 रन दे के 3 विकेट। और ये कहीं ना कहीं सबसे कम रन दे के 3 विकेट लेने का रिकॉर्ड इससे पहले एक भारतीय के नाम ही था, जिनको सर रविंद्र जडेजा ने तोड़ दिया है। तो ये सब कुछ। पार्टनरशिप के भी रिकॉर्ड्स कई टूटे हैं चौथे विकेट के लिए। जी। अच्छा, हम्म। तो ये सब क्या बताना चाहेंगे? हाँ, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं है। धोनी के साथ पार्टनरशिप हुई थी सुरेश रैना की, उसको तोड़ दिया है जी हाँ, ये। तो मुझे लगता है इतना आज के लिए काफी है। दीजिए हम दोनों को इजाजत। इस अंक में बस इतना ही। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। फिर मिलेंगे अगले सेगमेंट में। आज्ञा दीजिए हम दोनों को। नमस्कार, गुड बाय।